हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी ऐसी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी ऐसी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे यहाँ पे सबसे पहला मैसेज मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूनिवर्स में बिलीव करने वाले इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान दिख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आपका जो ये स्पिरिचुअल साइड है वो दुनिया के सामने नजर नहीं आता है। ठीक है। आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो दुनिया के नजर में नजर मतलब दुनिया को नजर नहीं आता है। दुनिया की नजर में आप हो सकता है एक प्रैक्टिकल एनर्जेटिक किस्म के इंसान हो। ठीक है। तो दूसरों के नजर में उनको आपकी एक छुपी अदा कहीं ना कहीं फील होती है। मतलब दिखती तो नहीं है, लेकिन वो आपकी बाहरी अदाओं को देखते हैं, लेकिन वो आपको अंदर तक जानना चाहते हैं। वो सोचते हैं क्या आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के सामने तो वैसे नहीं आते हैं, आप लोगों के सामने बहुत अलग रूप में यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। आप बाहर से कुछ और हैं, आप अंदर से कुछ और हैं। अंदर से हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, बाहर से आप बहुत स्टाइलिश हो, या बाहर से आप ऐसे दिखते हो जिसको देख के कोई सोच भी नहीं सकता एक पल के लिए कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो ये अदा आपकी निकल के सामने आ रही है कि आपके दो साइड्स हैं आपके पर्सनालिटी के। ऐसा लोगों को भी कहीं ना कहीं फील होता है कि आपके दो साइड्स हैं पर्सनालिटी के। भले ही वो आपको नहीं जानते हो बहुत अच्छा से, लेकिन उनको फिर भी फील होता है कि आपकी पर्सनालिटी का दो साइड है। एक साइड ऐसा है जिसको आप छुपा के रखते हैं, और एक साइड ऐसा है जो बहुत बोल्ड है, बहुत सजना धजना, स्टाइलिश रहना, प्रैक्टिकल रहना, बहुत बोल्ड डिसीजन लेना, मुंह फट होना। तो ये सारी चीजें लोगों को दिख रही है। ठीक है। लेकिन आपका एक साइड उनको नहीं दिख रहा है। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी इस समय पे करंट एनर्जीज ये हैं आपकी कि आपकी पर्सनालिटी की दो साइड्स हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं है जो मैंने कहा है वही रहे। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के सामने बहुत एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, लेकिन आप अपने घर में बहुत इंट्रोवर्ट हैं। या फिर आप लोगों के सामने बहुत इंट्रोवर्ट बनते हैं, लेकिन आप अपने घर पे एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ। ठीक है। फैमिली के साथ इम्प्रेस फैमिली को बताता है। लेकिन बाहर जाते ही आपका रूप यहाँ पे चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे ही आप घर के अंदर हैं आपका एक अलग रूप मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे एक डोर दिखा रहा है जिस डोर को एंटर करके एक घर आता है। ठीक है। किसी कैसा भी घर हो सकता है। ठीक है। ये कुछ भी हो। ठीक है। मैं मेंशन नहीं करूंगी किस तरह का टाइप ऑफ हाउस है ये या जो भी है। लेकिन मुझे जो विजन आ रहा है, घर के अंदर घुसते ही पर्सनालिटी अलग है, घर के दरवाजे के बाहर जाते ही पर्सनालिटी अलग है। अंदर बाहर यही मुझे सिनारियो बार बार दिखा रहे हैं। ठीक है। या फिर आप अंदर बाहर बहुत ज्यादा कर रहे हो, अपने घर के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, फॉर सम रीजन आपको करना पड़ रहा है। हो सकता है आपका कुछ काम हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अच्छा, एक और मैसेज आ गया है, ये भी मैं आपको दूंगी। चलिए, ये इंटरेस्टिंग है। चलिए, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लूं वो किसी और के बारे में। तो यहाँ पे वही मैं कह पा रही हूँ, बहुत अंदर बाहर आप कर रहे हैं। ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी अंदर कुछ और रहती है, क्लोज्ड वन के सामने कुछ और रहती है, बाहर कुछ और रहती है। ठीक है। और यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको दे ही देती हूँ, क्योंकि अब आ ही गया है इस रीडिंग में। वैसे जरूरी नहीं है, बट स्टिल आ रहा है आपके लिए एक मैसेज। मुझे किसी और के बारे में मैसेज आया है आपके लिए। अब ये आपसे कैसे रिलेट होगा मुझे नहीं पता। मुझे दिखा रहे हैं कि आपके जान पहचान में कोई, जैसे कोई हो सकते हैं जिनको आप एक्चुअली में जानते होगे। ठीक है। आपके सराउंडिंग में दिख रहे हैं वर्ल्ड कार्ड से। ठीक है। आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या हो सकती है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, जो ऐसा कहते हो कि बहुत धूप है, मैं धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतनी गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे छांव चाहिए, मुझे पेड़ की छांव चाहिए, या कोई ऐसा शेल्टर जैसा जगह, मतलब जहां पे धूप ना आए, रोशनी ना आए, ऐसी जगह चाहिए। धूप में मैं खड़ी नहीं रहूंगी, खड़ा नहीं रहूंगा। ऐसा कोई इंसान आपके आसपास में या आपके जान पहचान में जो धूप में ज्यादा जाते नहीं है, या जो धूप से बचने की कोशिश करते हैं कि उनको टैनिंग ना हो जाए। ठीक है। अब बहुत स्ट्रेंज मैसेज आए हैं आपकी रीडिंग में। रीडिंग कुछ और कर रही थी, लेकिन यही आया है। और बहुत ज्यादा अपने आप को धूप से प्रोटेक्ट करना, ये सब। ठीक है। तो एक हद तक तो ठीक है व्यूअर्स, हो सकता है आप भी करते हो।
लेकिन कोई ऐसा इंसान है, ये दूसरा इंसान है जो बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं, बॉडी कॉन्शियस है। मतलब बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है बॉडी को लेकर इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि रंग मेरा टैनिंग होगी, ये होगा वो होगा। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ बड़ा। ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है, आप भी केयर करते हैं, लेकिन कोई और इंसान आया है, ये आप नहीं हो। आप भी हो सकते हो केयर करने वाले, लेकिन ये कोई और है जिसको धूप से बहुत प्रॉब्लम है। इसको धूप से प्रॉब्लम ही इसीलिए है क्योंकि इसको टैनिंग नहीं चाहिए अपने बॉडी पे। तो ये आपके कोई सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, फैमिली सर्कल में से कोई हो सकते हैं जो धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं, या इनको टैनिंग नहीं पसंद है। हाँ, टैनिंग नहीं पसंद है इनको। ठीक है, ये रीडिंग में कंफर्म हो गया, टैनिंग नहीं पसंद है इनको, कि इनकी स्किन काली हो जाए, कुछ भी ऐसे इनको पसंद नहीं है। इनको धूप में बहुत नखड़ा है इनका, मतलब इनके नखड़े, आप लड़की होकर, एक विमेन होकर आप इनके नखड़े नहीं उठा सकते हो। तो अगर कोई मेन व्यूअर्स देख रहा होगा तो उसका क्या होगा? ठीक है, मतलब ठीक है, मुझे नखरे ही लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग के नजर में हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मेरे नजर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसान जिसके बहुत नाटक है कि धूप में नहीं जाना है, टैनिंग हो जाएगी, ओ माय गॉड मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत नखरे वाले कोई हैं, तो उसका आज रीडिंग में जिक्र हो रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों, ये आप नहीं है, इसका जिक्र अचानक से आया है तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कोई इंसान जिसका बहुत नखरा है कि यहाँ नहीं रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो भी है, बहुत नखरा है। ये रूप रंग के बहुत मालिक हैं, ये बहुत रूप रंग के मतलब बहुत ध्यान देते हैं। इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अपने, मतलब अगर इनको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ी सी भी टैनिंग हो गई, ये इनकी हालत खराब हो जाती होगी। ठीक है, ये उसको ठीक करने में लग जाते होंगे। तो ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जिनको रूप रंग ये सारी चीजों से बहुत मतलब है, जबकि नहीं होना चाहिए, लेकिन है मेरे नजर में, मतलब। ठीक है, और ऐसे इंसान इतना करने के बाद भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं, हो पाए हैं। ठीक है, जो भी हैं ये, और ये खुश नहीं है अपनी लाइफ से अल्टीमेटली, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे कि मैं तो बहुत इतना केयर कर रही हूँ, केयर कर रहा हूँ अपना, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब जो भी नहीं हो पा रहा है, लव लाइफ में कुछ चाहिए नहीं हो पा रहा है, करियर में कुछ नहीं हो पा रहा है, अब जिस भी चीज में इनको कुछ चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो इतनी केयर गई कहाँ? ठीक है, वो तो कचरे के डिब्बे में गई। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसे केयर करने के बाद भी कुछ हो नहीं पाया इसका। ठीक है, और व्यूअर्स, आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल साइड है आपका, जैसा कि मैंने कहा, स्पिरिचुअल साइड है, और आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड भी है, जिसमें आप ऐसे इंसान हो ना जो एक्चुअली में बाहर जा सकता है, जा सकती है, काम कर सकता है, बात कर सकती है। आप इवन धूप में खड़े भी हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात ये है कि आपके अंदर दोनों साइड हैं, एक स्पिरिचुअल साइड है और एक मटेरियलिस्टिक साइड भी कह सकते हैं, जहां पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान ने किया क्या है? इस इंसान ने सिर्फ, ये फीमेल ही लग रही है जहां तक मुझे लग रहा है, मेल भी हो सकता है कोई आपके, अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो ये मेल होगा, फीमेल हो तो फीमेल होगी। ठीक है, बहुत ध्यान दे रहे हैं, और इतना ध्यान देने के बाद भी लाइफ में अचीव क्या हुआ? जीरो, कुछ भी अचीव नहीं हो पाया। बहुत टेंशन में है, आपको देख रहे हैं, देख रही हैं, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैंने भी कुछ कर लिया होता। रिग्रेट करते हैं लोग आपको देखकर। ठीक है, तो आपकी एक और अदा है कि आपके अंदर बेहद, एक से ज्यादा, दो तीन अदाएं आपके अंदर है, आपके अंदर, आपकी अदा को एक शब्द में बयां नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आपके अंदर बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत गुण हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप अच्छा बात कर सकते हो लोगों से, आप किसी को जज किए बिना बात कर सकते हो लोगों से। ये इंसान नहीं कर सकता, कर सकती। ठीक है, ये इंसान नहीं कर सकता, कर सकती, क्योंकि ये रीडिंग में आज कैप्चर कर रहा है, कर रही है रीडिंग को। ठीक है, पूरी तरह से रीडिंग में ये आ रही है। ठीक है, जो भी है, तो आप जो हो, आपके अंदर बहुत गुण हैं जो आपको अलग बनाता है लोगों से, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक गुण नहीं है, आपके अंदर एक से ज्यादा गुण है। क्योंकि सिर्फ चेहरे के ऊपर निर्भर रहना भी सही नहीं है, तो जो ये इंसान कर रहे हैं, या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसा।
ठीक है, तो वही आपको देखते हैं, लोग सोचते हैं कि इसके अंदर ज्यादा गुण है क्योंकि इसने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, स्पिरिचुअली अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, ट्रैवल किया है, लोगों से मिले हैं, बात किए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बात करना जानते हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बात करना बहुत अच्छे से जानते हो आप। मुझे लगता है ना, आप ऐसे इंसान हो, आपकी ये अदा लोगों को पसंद है कि आप दूसरे कल्चर के लोगों से भी बात कर सकते हो। मतलब आप बहुत फ्री हो। जैसे कि एक बर्ड होती है ना, जो कहीं भी, मतलब बर्ड कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो वही बात है कि अगर आपको मैं दूसरे कंट्री में भेज दूं, दूसरे स्टेट में भेज दूं, तो आप आराम से, एटलीस्ट दूसरे स्टेट में भेज दूं तो आप बात कर लोगे, या आसपास के जगहों में आपको भेज दूं और किसी से बात करने बोलूं, आप बहुत इजीली बात कर सकते हो, क्योंकि एक तो इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत ज्यादा है, बहुत समझदारी है आपके अंदर कि आप एक्चुअली में कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों को अपनी बात समझा सकते हो। और ये इंसान उस चीज में पीछे हैं। ये एक इंसान हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट है बात करने का। ऐसे तो आप कम बात करते हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे वहां दिख रहा है, जो कम बात करता है, इंट्रोवर्ट है, जो भी आप, मैन या विमेन, आप इंट्रोवर्ट है, कम बात करते हैं। लेकिन जब आप माहौल वैसा बनता है तो आप कहीं ना कहीं, जब आप खुद खुलना चाहते हो तो आप बात कर लेते हो, और आप किसी से भी बात कर सकते हो। आपको एज मैटर नहीं करता है आपके लिए। मुझे लगता है आप अपने से यंग लोगों से भी बात कर सकते हो, आप अपने से बड़े लोगों से भी बात कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होता बात करने में। कोई कहीं और से आया है तो आप उससे भी बात कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं कर पाते ये चीज, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि हमेशा उनके चेहरे पे गई हुई है। स्पेशली इस इंसान के बारे में बात करूं तो मैं कहती हूँ घुटने में है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है नहीं, चेहरे में है, बुद्धि सारी चेहरे पे जा रही है। चेहरा सही रहे, बॉडी सही रहे, ठीक है, तो दिमाग सारा वहीं जा रहा है इस इंसान का, ये जो भी है, ठीक है। तो आज अलग ही रीडिंग में आया है, और जो आता है मैं वही मैसेज देती हूँ, चाहे टॉपिक कुछ भी रहे। लेकिन यहाँ पे वही अदा आपकी देखी जा रही है कि आप इतने अच्छे से बात कर कैसे लेते हो, क्योंकि आपके पास समझदारी है, आपके पास इंटेलेक्ट है, आपके पास दिमाग है, जो इस इंसान के पास तो नहीं है। इसका ध्यान कहीं और ही है, ठीक है। और अगर ये सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधरते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका एक, जब आप खुलकर बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, मिलके आपकी तारीफ होती है आपके पीठ पीछे कि आपसे बात हुई थी जी, उनसे बात हुई थी, उनसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। लगता है कि मतलब इनको नॉलेज है, या इनको पता है बहुत सारी चीजों के बारे में, तो इसीलिए उनसे बात करके अच्छा लगा। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट आपके पीठ पीछे मिल जाते हैं, ठीक है, जो बहुत लोगों को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यस, मुझे लग रहा है ऐसी जगह दिखा रहे हैं, अभी अभी विजन आया है कि जहाँ पे बहुत लाइटें लगी हुई हैं, फॉर सम रीजन लाइट्स, बहुत लाइट्स हैं, वाइट कलर मुझे दिख रहा है सब। हाँ, तो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं वहां पे, बहुत लोग आ रहे हैं फॉर सम रीजन, किसी काम से, पता नहीं। ऐसी जगह पे भी आप अपने आप को मौजूद पा सकते हैं, या फिर ऐसे जगह पे आपको कुछ काम भी दिया जा सकता है कि आप ये काम कर लें, और आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो आसपास के लोग आपको देखकर बोलेंगे कि हाँ, ये बहुत काम का इंसान है। आप जो भी है, मैन या वेमेन, ठीक है, आप काम के इंसान हैं। हम्म। और आपकी कौन सी अदा है? मुझे लगता है आप दूसरों की तरह नहीं है कि आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना नहीं जानते हो, मैनेज करना नहीं जानते हो। आपको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, जो लोग देख रहे हैं, जो बहुत तारीफ की बात है। मुझे लगता है आप जो भी है, मैन या वेमेन, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत बैलेंस करते हो। अगर आपको कुछ पैसे हैं, आपके पास मिले हैं, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, क्या क्या करने वाले हो उसका। क्या आप उसको बहुत ज्यादा खर्च करोगे, या आप उसको थोड़ा बहुत सेव करोगे, थोड़ा खर्च करोगे। सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है इस मामले में, इंसान टू इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, ये पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को बैलेंस करते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से फाइनेंसेस को बैलेंस करके रखते हो, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। और जब समय आता है तो आप खर्च भी करने से पीछे नहीं हटते हो, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप लाइफ को जीने में बिलीव करते हो। यस, आप लाइफ को जीने में बिलीव करते हो, क्योंकि यही मोमेंट है जब आप कुछ कर पाओगे अपने लिए। ऑफ कोर्स आप बूढ़े हो जाएंगे तब तो आप नहीं करेंगे ना खर्च। तो बहुत ऐसा थिंकिंग है आपका कि बहुत बैलेंस थिंकिंग है, ठीक है, बहुत बैलेंस हो कर चल रहे हैं आप अपनी जिंदगी में, ठीक है। और पैसे को लेके आपका जो माइंडसेट है, जिस तरह से आप लेकर चलते हैं, वो बहुत अच्छा है यहाँ पे।
आपको कहीं से बुलावा आते हुए दिख रहा है, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपको दूर से आ रहा है। ठीक है, ये दूर से आ रहा है, ये दूसरे स्टेट से, दूसरे जगह से आ रहा है। आप जहां रहते हैं वहां से दूर से आपको कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल, कुछ भी, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन या कोई इंसान का ही आ जाना, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं रीडिंग में। ठीक है, तो जो आपका जो कॉन्टैक्ट्स है वो बहुत दूर दूर से भी है या दूर दूर से बनने लग जाएगा। आप बहुत ऐसे लोगों को भी जान पाएंगे जो आपसे दूर रहते हैं। ठीक है, तो बड़े लोगों से या फिर आप दूर लोगों से आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे बन सकता है। कॉन्टैक्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, दूर से कहीं से। तो इससे हो सकता है आपको ट्रैवलिंग के चांसेस भी मिलते हों, क्योंकि आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर कौन आपसे बात नहीं करना चाहेगा, कौन आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा, या किसी भी तरह का रिलेशन आपसे क्यों नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इवन दूर दूर से भी लोग आपको पसंद करते हैं, दूर दूर से लोग आपको नोटिस करते हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, मैंने कह दिया, आप जैसे भी आए। ठीक है, चलिए। अम यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, लोगों को आपकी ये अदा भी पसंद आती है कि आप खुद से लोगों को गिफ्ट्स देते हैं और इसीलिए आप रिसीव भी करते हैं। अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आप रिसीव भी करेंगे, आज नहीं तो कल किसी ना किसी फॉर्म में आप रिसीव करेंगे। तो वही आपका नेचर है कि आप देते हैं तो आप रिसीव कर रहे हैं, और दूसरे कोई नहीं देते तो वो रिसीव भी नहीं करते। ठीक है, तो ये भी अदा आपकी बहुत यहाँ पे निखर के सामने आ रही है। आप, मुझे लग रहा है आप बहुत ऐसे इंसान हैं जो मोमेंट्स क्लिक करना पसंद करते हैं। मतलब आप अपने लाइफ के सारे मोमेंट्स को क्लिक करना पसंद करते हैं। स्पेशल मोमेंट में भी आप कहीं गए हैं तो आप वहां पे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, आप उसको बहुत संभाल के रखेंगे। आप वैसे इंसान हैं कि अगर आपने एक फोटोज ली है कहीं की, कहीं पे गए थे, तो उसको बहुत संभाल के आप उस चीज की रिस्पेक्ट करते हो। मतलब ऐसे लोग करते हैं, होंगे कुछ, कुछ नहीं भी करते हैं कि अच्छा छोड़ो क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज को बहुत संभाल के रखते हो। आप कैसे भी रखते हो लेकिन संभाल के रखते हो चीजों को। ये मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है। आपको कुछ चीजों का शौक हो सकता है जो काफी ज्यादा नेचुरल हो सकती है, जैसे कि आपको शी शेल बहुत पसंद आता होगा, या आपको बटरफ्लाईज बहुत पसंद आती हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें, नेचुरल सी चीजें, आपको जेम स्टोन्स बहुत पसंद आते हैं। तो ये सब चीजें आपको बहुत पसंद आ सकती हैं, जो चीजें नेचर में मिल जाती हैं, दिख जाती हैं। आपको ऐसी चीजों की तरफ फैसिनेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो आप शो भी कर रहे हैं लोगों को, और इसीलिए लोग भी आपको पसंद कर रहे हैं कि आपको सिंपल चीजें बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं, इसीलिए लोग भी आपको यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी है आपकी। आप जो भी हैं, मेन या विमेन, आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण आपकी ब्यूटी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है। ठीक है, मुझे वीनस वर्ड आया है फॉर सम रीजन, जो ब्यूटी को ही सिग्निफाई करता है, बताता है। तो ब्यूटी यहाँ पे आपकी बढ़ते हुए दिख जाएगी। आपको आने वाले दिनों में आपकी खूबसूरती बढ़ते हुए दिख रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे कह रहे हैं वीनस एंड फिर मुझे दिखाए कमिंग, सो उसका मतलब यही हो गया कि आपकी ब्यूटी लौट कर आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और आपकी कौन सी अदा है, मैं क्लियरली शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ऐसे तो ये करंट एनर्जीज हो गई जो मैंने आपको बताया। एक तो आपका शांत नेचर है, इंट्रोवर्ट नेचर है, जल्दी ओपन अप नहीं करते हो। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तब आप ओपन अप करते हो, बातें करते हो, लेकिन वो भी काम की करते हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है बकवास की ज्यादा नहीं करते हो, काम की बातें करते हो। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पहचान जा रहे हो किससे क्या बात करनी है, किसको कितना बताना है, उस हिसाब से आप लोगों को बताते हो। ठीक है, और आपकी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया काफी अलग है, मुझे लगता है फर्क है। और आपकी कौन सी अदा यहाँ पे है, मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं खड़े होकर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं। तो जल्दी आप बातें नहीं करते, आप वेट करते हो कि कोई आकर आपसे बातें कर ले। तो ये अपॉर्चुनिटी का वेट करने का जो आपका अदा है, या लोगों का इंतजार करने की जो अदा है, वो भी बहुत खास है। ठीक है, रेड कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट अच्छा लगता है, मेन है तो ब्लू बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर। इन कलर्स में लोग आपको देखते हैं तो बहुत आपको मतलब उनको अच्छा लगता है आपको देखकर। यहाँ पे 7 नंबर आप सबके लिए लकी हो सकता है, 707, 777, 8 फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, 1 या 111, ये 7 नंबर बहुत स्ट्रांगली आया है आज। ठीक है, फॉर सम रीजन 7, 3 भी आया है, 2 भी आया है, लेकिन 7 ज्यादा आया है। ठीक है, 7 नंबर आपके लिए लक का साइन हो सकता है, या 707 आपके लिए लक का साइन हो सकता है, जो आपको दिख सकता है कि आपके दिन भी बदलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है,
चलिए, और सोशल मीडिया पे भी आपका प्रेजेंस अगर आप यूज करते हैं या लोगों के बीच में जब भी जाते हैं तो आपका प्रेजेंस अलग ही वहां पे मुझे सुनाई दे रहा है, नज़ारा क्रिएट करता है। तो मैं तो यही बोलूंगी, कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे, अलग ही नज़ारा क्रिएट करता है जब आप आते हैं, एक अलग ही एनर्जी वहां पे आती है। ठीक है, जब आप आते हैं तो ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।